Morning all, my name is Meena Sharma. I'm again with you. Today we'll discuss chapter 5, the introduction, chapter 5 of class 9th book, Moments the Happy Prince, written by Oscar Wilde. In this chapter we'll discuss the introduction of the chapter and summary and question answer of the chapter. Let's start with the introduction of the lesson. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ प्रिंस. ये स्टोरी एक प्रिंस के बारे में है. व्हेन द प्रिंस वॉज अलाइव, जब वो प्रिंस जीवित था, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश था. आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद अ बिग स्टैचू ऑफ हिज, उसका एक बहुत बड़ा सा बुत मीन्स स्टैचू वॉज इरेक्टेड, खड़ा कर दिया गया. ऑन अ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल एक मीन्स एक मचान पर, मंच पर खड़ा कर दिया गया. फ्रॉम देयर, वहाँ से द स्टैचू ऑफ प्रिंस, जो प्रिंस का स्टैचू था, कुड सी, देख सकता था, द एंटायर सिटी, पूरे सिटी को देख सकता था. एंड एट दैट टाइम, और उस समय, ही सॉ द माइजरीज ऑफ द पीपल, लोगों के दुखों को उसने वहाँ पर देखा. ही सॉ द पुअर पीपल, उसने गरीब लोगों को देखा. द होमलेस, बेघर लोगों को. देयर हंगर, उनकी भूख को. एंड स्टारवेशन, किस तरह से वो भूखों मर रहे थे, उन चीज़ों को उसने देखा. द प्रिंस वॉज सैड टू सी, अब वो प्रिंस जो था वो बहुत उदास हो गया देखकर, अपसेट हो गया देखकर. ऑल दिस माइजरी, इतने सारे दुखों को देखकर. सैडनेस ऑफ पीपल, लोगों की उदासी को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. सो इन दिस चैप्टर, इसलिए इस चैप्टर में विल स्टडी द स्टोरी ऑफ दिस प्रिंस, इस प्रिंस की स्टोरी को हम इसमें स्टडी करेंगे कि मीन्स किस तरह से वो, क्या माइजरीज को वो दुख है, उनके दुखों को, लोगों के दुखों को क्या वो रिमूव कर पाता है, दुख दूर कर पाता है या नहीं. विल रीड द समरी ऑफ दिस चैप्टर नाउ. द समरी इज़, वंस इन अ टाउन, एक बार एक शहर में, देयर लिव्ड अ प्रिंस, एक प्रिंस रहता था. ही वॉज कॉल्ड, उसे कहा जाता था, पुकारा जाता था, मीन्स द हैप्पी प्रिंस, उसे हैप्पी प्रिंस, खुश राजा या खुश राजकुमार के नाम पर से उसे पुकारा जाता था. बिकॉज ही हैड बीन हैप्पी ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में बहुत ही खुश रहा. आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, हिज स्टैचू वॉज इरेक्टेड, उसका जो स्टैचू था, एक बुत था, वॉज खड़ा कर दिया गया. ऑन अ टॉल पेडेस्टल, एक बड़े से लंबे से ऊंचे मचान पर. इन द मिडल ऑफ द टाउन, शहर के बीचों बीच. द स्टैचू वॉज कवर्ड विद गोल्ड, और इस स्टैचू को, ये जो स्टैचू था, बुत था हैप्पी प्रिंस का, उसे कवर कर दिया गया, ढक दिया गया, मीन्स उसे एक परत उसके ऊपर चढ़ा दी गई, विद गोल्ड, सोने की. एंड हैड टू, और दो प्रेशियस, महंगे सफ़ायर स्टोन्स, जो सफ़ायर मीन्स महंगे रतन थे, वो लगा दिए गए. एम्बेडेड, जड़ दिए गए. इन द आइज, उसकी आँखों में जड़ दिए गए. नीले रंग के जो रतन थे, नीलम रतन, जड़ दिए गए उसकी आँखों की जगह पर. अ रूबी स्टोन, और एक लाल रंग का जो स्टोन था, हैड बीन फिटेड, उसे फिट कर दिया गया. इनटू द हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड, जो उसकी तलवार थी उसके हैंडल में. फ्रॉम देयर, और वहाँ से ही कुड सी, वो देख सकता था. ऑल अराउंड द प्लेस, सारे मीन्स वो देख सकता था ऑल अराउंड द प्लेस, अपने चारों तरफ का जो जगह थी. एंड रियलाइज्ड, और उसे महसूस हुआ, दैट द पीपल, कि जो लोग हैं, लिव्ड इन अ लॉट ऑफ पॉवर्टी एंड माइजरी, कि उस शहर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी में, दुखों में रह रहे थे. दिस साइट सैडन्ड द प्रिंस, और ये दृश्य जब उसने देखा तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया. मीन्स इस दृश्य ने प्रिंस को उदास कर दिया. एंड बीइंग हेल्पलेस, अब वो क्योंकि एक स्टैचू था, बुत था, वो मीन्स हेल्प नहीं कर सकता था. ही वुड वीप, वो रोता रहता था. टू सी द प्लाइट ऑफ हिज पीपल, प्लाइट मीन्स दुखों को, माइजरीज को देखकर, लोगों की, वो अपने लोगों की माइजरीज को देखकर रोता रहता था. वन डे अ स्वेलो बर्ड, एक दिन एक स्वेलो, एक अबाबिल नाम का जो बर्ड था, पक्षी था, वॉज फ्लाइंग थ्रू द सिटी, उस सिटी के ऊपर से उड़ रहा था. ऑन इट्स वे, वो रास्ते में था. टू इजिप्ट, उस मीन्स इजिप्ट जाने वाले रास्ते पर था. टू मीट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए. वो उस सिटी के ऊपर से जब उसने क्या क्या वहाँ से जब वो निकलने लगा, उस सिटी के ऊपर से उड़ रहा था. ऑन द वे, रास्ते में, इट टुक शेल्टर, उसने थोड़ी सी जो है आश्रय लिया, मीन्स शेल्टर लिया, एक जगह ढूंढी फॉर द नाइट, रात बिताने के लिए. एट द फीट ऑफ द स्टैचू, उस हैप्पी प्रिंस का जो बुत था, स्टैचू था, उसके पैरों में उसने एक जगह ढूंढ ली कि वो यहाँ पर अपनी रात बिता लेगा. द बर्ड रियलाइज्ड, और उस बर्ड को अचानक से महसूस हुआ, दैट द स्टैचू वॉज वीपिंग, कि ये जो स्टैचू है वो रो रहा था. एंड अपॉन इंक्वायरी, और जब उसने जांच पड़ताल की, रियलाइज, उसे पता चला था, प्लाइट ऑफ द प्रिंस, उस राजा के दुख के बारे में. द हेल्पलेस प्रिंस, अब वो बेचारा प्रिंस, उसने रिक्वेस्टेड द बर्ड, उसने बर्ड को रिक्वेस्ट की, टू हेल्प इट,
कि उसकी वो हेल्प करे बाय बिकमिंग इट्स मैसेंजर, वो उसका मैसेंजर, उसका दूत बनकर उसकी हेल्प करे। आफ्टर इनिशियल रिफ्यूज़ल मीन स्टार्टिंग में तो उसने काफ़ी मना किया, द बर्ड एग्री, आखिरकार वो बर्ड एग्री हो गया एंड टुक द रूबी स्टोन, और उसने वो हैंडल में जो रूबी स्टोन एक लाल रंग का रत्न लगाया था, आउट ऑफ द स्वॉर्ड, उस हिल्ट मीन स्वॉर्ड के हिल्ट मीन सैंडल में से उस रूबी रत्न को उसने निकाला एंड डिलीवर्ड इट, और उसे दे दिया टू अ पुअर सिम्स्ट्रेस, सिम्स्ट्रेस मीन्स एक लेडी जो कपड़े सिलती थी, उसे वो दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज ही वेंट टू बिड गुड बाय, जैसे ही वो उसे गुड बाय कहने के लिए वहाँ गया स्टैचू के पास, द स्टैचू कन्विंस्ड हिम, स्टैचू ने उसे कन्विंस कर लिया, एग्री कर लिया टू स्टे बैक फॉर वन मोर डे, एक दिन और उसके साथ रुकने के लिए। दैट डे, उस दिन, द बर्ड वॉज आस्क्ड टू रिमूव द सफ़ायर, उस दिन बर्ड से कहा गया कि वो उस सफ़ायर को, नीलम रत्न को निकाल ले फ्रॉम वन ऑफ द स्टैचूज आइज, उस बुत की आंखों में से, एंड डिलीवर इट, और इसे दे दे टू अ यंग प्ले राइट, एक यंग प्ले राइट जो नाटक लिखता है, प्ले लिखता है, उस लड़के को जाकर वो उसे दे दे। ऑल्सो ऑन द थर्ड डे, और फिर तीसरे दिन, द बर्ड हैड टू पुल आउट, तीसरे दिन भी उस बर्ड को निकालनी पड़ी, हैड टू पुल आउट मीन्स निकालनी पड़ी, द सेकेंड सफ़ायर, वो सेकेंड सफ़ायर स्टोन, वो नीलम रत्न भी निकालना पड़ा, फॉर अ पुअर मैचगल, एक गरीब सी मैचगल के लिए। बाय दिस टाइम, और इस समय तक, द वेदर हैड बिकम कोल्ड, अब मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका था, एंड द बर्ड हैड डेवलप्ड एन अटैचमेंट विद द स्टैचू, अब उसकी एक अटैचमेंट, एक लगाव हो गया था स्टैचू के साथ। द बर्ड डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द स्टैचू, अब बर्ड का क्योंकि उसके साथ अटैचमेंट हो गई थी, तो अब वो बर्ड उस स्टैचू को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, विच हैड नाउ बिकम ब्लाइंड, क्योंकि अब वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द बर्ड, हैप्पी प्रिंस ने बर्ड से पूछा टू गो अराउंड द सिटी, कि वो सिटी में जाए, एंड इन्फॉर्म हिम, और उसे बताए, द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग दर, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी स्थिति के बारे में। द बर्ड टोल्ड हिम दैट, बर्ड ने उसे बताया, दैट द रिच वर मेकिंग मैरी, कि जो अमीर लोग हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वाइल द पुअर लिव्ड इन माइजरी, लेकिन जो गरीब हैं वो गरीबी में, दुखों में रह रहे हैं। एज द हैप्पी प्रिंस, जैसे ही हैप्पी प्रिंस डिड नॉट हैव एनी मोर प्रेसियस स्टोन, क्योंकि अब जो हैप्पी प्रिंस था उसके पास कोई और ज़्यादा महंगे स्टोन नहीं थे, रत्न नहीं थे, ही ऑर्डर्ड द बर्ड, उसने बर्ड को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, टू रिमूव द गोल्ड फॉइल्स, जो सोने की परत उसके ऊपर चढ़ाई गई थी, फ्रॉम हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर से उस परत को निकालने का, एंड डिस्ट्रीब्यूट, और इसे बांट देने का, अमंग द लिविंग हु नीडिड मनी फॉर सर्वाइवल, ऐसे लोगों के बीच बांट देने का जो अपने संघर्ष के जीवन में, मतलब जिनको पैसों की ज़रूरत है जीवित रहने के लिए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द स्टैचू ऑफ द प्रिंस लॉस्ट इट्स कवरिंग, धीरे धीरे जो बुत था, उस प्रिंस का जो स्टैचू था, उसने अपनी सारी कवरिंग, जो गोल्ड की कवरिंग एक परत उसके ऊपर चढ़ाई गई थी, वो सारी उसकी ख़त्म हो गई, एंड और वो बिकेम डल एंड ग्रे, वो बिल्कुल फीका सा और ग्रे कलर का हो गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द पुअर बिकेम जॉयस, जो गरीब थे वो खुश होने लगे, एज दे गॉट ब्रेड टू ईट, अब उनको खाना मिल गया था खाने के लिए। द स्वेलो बर्ड वॉज नाउ अनेबल, अब जो स्वेलो बर्ड था वो अनेबल था, मीन्स वो नहीं कर पाया, टू विद स्टैंड द कोल्ड वेदर, उस ठंडे मौसम में वो सहन कर पाने की हिम्मत अब उसमें नहीं रही, एंड रियलाइज, और उससे महसूस हुआ दैट डेथ वॉज अप्रोचिंग, कि अब उसका डेथ, उसका अंत नज़दीक था। इट इन्फॉर्म्ड द स्टैचू, उसने स्टैचू को इन्फॉर्म किया, दैट इट हैड टू लीव, कि अब उसको जाना पड़ेगा, एंड द स्टैचू, और वो स्टैचू, हु लव द बर्ड, जो उस बर्ड से बहुत प्यार करता था, आस्क्ड इट टू किस हिम, उसे कहा कि वो उसे किस करे। एज द बर्ड डाइड, जैसे ही बर्ड डाइड हुआ, मर गया, एंड फेल एट द स्टैचूज फीट, और वो बुत के उन पैरों पर जाकर गिरा। अ स्ट्रेंज साउंड केम आउट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के अंदर से भी एक अजीब सी आवाज़ आई, और वो आवाज़ किस तरह की थी, द साउंड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ इट्स हार्ट, द साउंड ऑफ, और वो साउंड किस तरह की थी, द साउंड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ इट्स हार्ट, उसके दिल के टूट जाने की आवाज़ थी। ऑल्दो द स्टैचूज हार्ट वॉज मेड ऑफ लेड, हालांकि जो स्टैचू का हार्ट था वो लेड, शीशे का बना हुआ था। इट ब्रोक, वो टूटा, एज इट वॉज ओवरवेल्म्ड, वो ऐसे टूटा जैसे कि वो बहुत ज़्यादा भर गया था, विद अफेक्शन, प्यार से, टूवर्ड्स द बर्ड, बर्ड के लिए प्रति जो उसका प्यार था, लगाव था उससे, जैसे कि वो ओवरवेल्म्ड हो गया था, भर गया था, इसलिए वो जैसे वो शीशा टूट गया हो।
When the statue was melted in a furnace, जब उस स्टैचू को मेल्ट किया गया, पिघला गया एक भट्टी में, the heart did not melt, वो हार्ट पिघला नहीं, and was thrown, उसे फेंक दिया गया, in the garbage, कूड़े के ढेर पर. It landed near the swallow's body, और ये कहाँ गिरा? जाकर swallow के बॉडी के पास. गॉड्स एंजल, जो भगवान के फरिश्ते थे, टुक बोथ द डेड स्वेलो, दोनों को उठाकर ले गए. दोनों को किसको उठाकर ले गए? डेड स्वेलो, उस मरे हुए अबाबिल बर्ड को, एंड द ब्रोकन हार्ट, और उस टूटे हुए हार्ट को, टू हिम, उसके पास, भगवान के पास, एज दे वर द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन द लैंड, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़मीन पर यानी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा प्रेशियस बहुमूल्य चीज़ें थी गॉड के लिए. सो क्लास, दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर. Now we'll discuss the question answer of this chapter. Think about it. Question answer, page number 36. Question number 1. Why do the countries call the prince the happy prince? जो courtiers थे वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? क्यों कहते हैं? इज़ ही रियली हैप्पी, क्या वो सच में खुश है? और व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, उसने अपने आसपास क्या देखा? तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं कि जो कॉर्टियर से, जो दरबार में रहने वाले लोग थे, महल में रहने वाले लोग थे, वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते हैं? वो क्या वो सच में खुश है? क्या वो अपने आसपास क्या देखता है? द आंसर इज़ ही वॉज अ प्रिंस व्हेन ही वॉज अलाइव, जब वो जीवित था तो वो एक राजकुमार था. बीइंग अ प्रिंस, क्योंकि वो एक राजकुमार था, ही नेवर न्यू सॉरो एंड सफरिंग, उसने कभी भी दुख या तकलीफ़ों को नहीं जाना था. सो द कॉर्टियर्स कोल्ड हिम, इसलिए जो कॉर्टियर्स से दरबार थे, महल में रहने वाले लोग थे, कोल्ड हिम, उसे कहते थे द हैप्पी प्रिंस. बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन रियल सेंस, लेकिन वो सच में हैप्पी नहीं था. एज हिज हार्ट कुड फील द माइजरी ऑफ नीडी पीपल, क्योंकि जो उसका हार्ट था वो देख सकता था जो ज़रूरतमंद लोगों थे उनके दुखों को. ही सो द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल अराउंड हिम, उसने अपने चारों तरफ लोगों के दुखों को, मिजरेबल कंडीशन, लोगों के दुखी हालातों को देखा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सिम्स्ट्रेस, जो सिम्स्ट्रेस की दर्जी थी, टेलर थी, उसके लिए हैप्पी प्रिंस ने अपने रूबी को क्यों सेंड किया, क्यों भेजा? वाई डज द स्वेलो डू इन द व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सिम्स्ट्रेस हाउस, सिम्स्ट्रेस के हाउस में स्वेलो ने क्या किया? आंसर इज द सिम्स्ट्रेस वॉज टायर्ड ड्यू टू ओवरवर्क. ओवरवर्क मीन्स बहुत ज़्यादा काम करके वो सिम्स्ट्रेस टेलर क्या हो गई थी? थक गई थी. शी वॉज सो पुअर, वो इतनी ज़्यादा गरीब थी, दैट शी कुड नॉट बाय ऑरेंजेस, कि वो संतरे नहीं खरीद सकती थी, फॉर हर लिटिल सिक सन, अपने छोटे बीमार बेटे के लिए. हर सन, उसका बेटा, वॉज थ्रस्टी, प्यासा था. द हैप्पी प्रिंस सॉ द पुअर लेडी, उस हैप्पी प्रिंस ने उस गरीब औरत को देखा, एंड हर सन, उसके बेटे को देखा. ही फेल्ट पीटी फॉर देम, उसे उनके लिए दया आई, उनके ऊपर दया महसूस की. इसलिए ही सेंट अ रूबी फॉर हर, इसलिए उसने वो रूबी उस सिम्स्ट्रेस, उस टेलर के पास भेजा थ्रू अबाबिल बर्ड, मीन्स स्वेलो बर्ड. द स्वेलो केम टू द पुअर वुमन्स हाउस, वो स्वेलो गया उस गरीब औरत के घर पे, एंड लेड द रूबी, वो रूबी रख दिया ऑन द टेबल बिसाइड हर, उसके पास में जो टेबल रखी थी उसके ऊपर. द बर्ड, उस बर्ड ने फैंड, हवा की, द बॉयज़ फोर हेड, उस बॉय के माथे पर हवा की, विद विंग्स, अपने परों से, एंड फ्लू बैक, और वापस उड़कर आ गया टू द हैप्पी प्रिंस के पास, हैप्पी प्रिंस के पास. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सफ़ायर्स एंड वाई, फॉर whom, किसके लिए, डज द प्रिंस भेजता है द सफ़ायर्स को, एंड मीन जो नीलम रत्न थे उसकी आँखों के, एंड वाई, और क्यों भेजता है? आंसर इज़ द प्ले राइट वॉज अ पुअर, एक प्ले राइट, जो एक यंग प्ले राइट है, एक लड़का है जो लिखता है, प्ले लिखता है, वो बहुत गरीब था. ही वॉज इनकेपेबल ऑफ बाइंग फूड एंड फायरवुड, अब वो उस मीन्स इनकेपेबल है, वो नहीं खरीद सकता है खाना और फायरवुड, आग जलाने वाली जो लकड़ी है वो नहीं खरीद सकता है. द प्रिंस सेंट द सफ़ायर, अब प्रिंस क्या करता है? भेजता है द सफ़ायर्स, उसके पास भेजता है, भेजे उसने फॉर द प्ले राइट के लिए, सो दैट, ताकि ही कुड फिनिश अ प्ले, वो अपने प्ले को फिनिश कर सके, ख़त्म कर सके, फॉर द डायरेक्टर के लिए, ऑफ द थिएटर इन टाइम, थिएटर के डायरेक्टर के लिए समय पर उस प्ले को पूरा करके भेज सके, इसलिए वो सफ़ायर भेजता है ताकि वो आग और खाना भी खरीद पाए. द प्रिंस सेंट हिज सेकेंड सफ़ायर, अब वो सेकेंड सफ़ायर भेजता है टू अ पुअर मैचगल, एक बेचारी गरीब लड़की के पास जो मैचगल है. हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर, अब उसके जो मैचेस थे
मैचिंग ड्रेस उसने ले रखी थी, वो कहाँ गिर गई, गटर में गिर गई। शी वॉज अफ्रेड, अब वो डर गई थी, दैट हर फादर वुड बीट हर, कि अब उसकी जो फादर हैं वो उसको क्या करेंगे, वुड बीट हर, उसकी पिटाई करेंगे, फॉर दिस लॉस, इस नुकसान के लिए। सो शी वॉज हेल्प, इसलिए उसकी मदद की गई, बाय द प्रिंस, प्रिंस के द्वारा, बाय सेंडिंग हर द सेकेंड सफ़ायर, दूसरा सफ़ायर उसके पास भेजकर प्रिंस ने उसकी हेल्प की। ना क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्वेलो सी, स्वेलो ने क्या देखता है, व्हेन इट वाज फ्लाइंग, जब वो उड़ रहा होता है, फ्लाइंग ओवर द सिटी, उस सिटी के ऊपर से जब वो उड़ता है तो वो क्या देखता है। द आंसर इज द स्वेलो सॉ ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल, स्वेलो ने देखा सारी हर तरह के लोगों की को उसने देखा। ही फाउंड द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, कि जो अमीर लोग हैं, द रिच मीन जो अमीर लोग हैं, मेकिंग मैरी वो खुशियाँ मना रहे हैं, इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज अपने सुंदर सुंदर घरों में वो खुशियाँ मना रहे थे। एंड द बेगर्स, और जो भिखारी हैं, गरीब हैं, बेगिंग सिटिंग एट द गेट्स, वो गेट पर बैठ कर भीख मांग रहे थे। ही ऑल्सो सॉ अ ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग चिल्ड्रन, उसने देखा एक ग्रुप जो छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप था, घूम रहा था। हु वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, जो गरीबी से पीड़ित थे, पॉवर्टी स्ट्रिकन गरीबी से पीड़ित थे। ना क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस, स्वेलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा, एंड गो टू द इजिप्ट, और इजिप्ट क्यों नहीं गया। द आंसर इज, जो इसका आंसर रहेगा, एट फर्स्ट, पहले तो द स्वेलो वॉज विलिंग टू गो टू इजिप्ट, स्वेलो की बहुत ज़्यादा इच्छा थी टू गो टू इजिप्ट जाने की, जस्ट आफ्टर डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से डिस्चार्ज करके, कंप्लीट करके, मीन जो भी उसने प्रॉमिस किया था किंग्स हैप्पी प्रिंस उसके साथ रुकने का, उसका मैसेंजर बनने का, वो पूरी करके ड्यूटी वो पहले जाना चाहता था इजिप्ट। बट व्हेन ही सॉ प्रिंस, लेकिन जब उसने देखा प्रिंस की एक्टिविटीज़ को, ऑफ चैरिटी, दया की, दान की, एंड काइंडनेस, ही गॉट इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। ऑन द अदर हैंड, और एक और दूसरी तरफ, नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड, अब जो हैप्पी प्रिंस था वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था, ड्यू टू द डीड्स ऑफ चैरिटी, अपने दान वाले कर्मों की वजह से, काम की वजह से। इन दिस कंडीशन, अब ऐसी अवस्था में, ही कुड नॉट लीव द प्रिंस, अब वो प्रिंस को नहीं छोड़ सकता था। हेल्पलेस प्रिंस, बेचारे प्रिंस को वो इस तरह से नहीं छोड़ सकता था अकेला। ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट, और इसलिए उसने अपनी आइडिया, जो इजिप्ट जाने का विचार था, उसी को छोड़ दिया। एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस, और प्रिंस को की सेवा करने का उसने डिसीजन लिया। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, इस स्टोरी में कौन से प्रेशियस कीमती चीज़ों को मेंशन किया गया है। वाई आर दे प्रेशियस, और वो क्यों इतने कीमती हैं। द आंसर इज द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस, जो प्रिंस का लेडन हार्ट, शीशे का बना हुआ हार्ट है। एंड द डेड स्वेलो, और जो मृत स्वेलो बर्ड है, आर द टू प्रेशियस थिंग्स, वही दो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती चीज़ें हैं मेंशन्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में मेंशन की गई हैं। दे आर प्रेशियस, वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस, कीमती हैं। एज, क्योंकि दे डिड वेरियस डिड्स, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए। एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया है, फॉर द सेक ऑफ अदर, दूसरों के लिए। नाउ टॉक अबाउट इट, क्वेश्चन नंबर, long question is this, and on page number 36 question is the little swallow says, जो little swallow कहता है, it is curious, it is curious, कि ये काफ़ी क्यूरियस है, जिज्ञासा जानने योग्य है कि, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, कि अब तो मुझे कुछ मतलब गर्मी से महसूस होने लगी। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, इतना ज़्यादा ठंड है। हैव यू एवर हैड सच ए फीलिंग, क्या आपके अंदर भी कभी इस तरह की कोई फीलिंग आई है। शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स, ये अपने एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सी द आंसर कैन बी अ डिप्लोमेटिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी अ, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है। ही इज़ सोशल, वो सामाजिक है। बिकॉज ही इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। टू लीड अ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ, एक संतुष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। इन दिस रिगार्ड म्यूचुअल हेल्प इज़ रिक्वायर्ड, और सोशल होने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, म्यूचुअल हेल्प की हमें रिक्वायरमेंट होती है। वेन एवर वी हेल्प अदर्स, जब भी हम किसी और की हेल्प करते हैं, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि की भावना हमारे अंदर आती है।
वेन एवर वी आर हेल्प बाय अदर्स, जब भी हम हमारी कोई हेल्प करता है, वी फील ग्रेटफुल, हम काफ़ी ग्रेटफुल फील करते हैं, आभारी महसूस करते हैं। इट इज़ बिकॉज हेल्पिंग अदर्स इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि यही है कि जब दूसरों की हेल्प करते हैं तो यही जीवन का सार है। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है, इन दिस चैप्टर द लिटिल स्वेलो, इन दिस चैप्टर द लिटिल स्वेलो फील्स वार्म, अब उसको गर्मी सी फील होती है। व्हेन ही हेल्प्स द नीडी पीपल, जब वो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करता है। ही डज हिज एक्ट ऑफ सेल्फलेस सर्विस, वो एक निष्पक्ष होके निस्वार्थ भावना से जब वो सेवा करता है, ये काम करता है विद अटमोस्ट डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे सेक्रीफाइस के साथ, तो उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। ओइंग टू दिस सेल्फलेस सर्विस, अब वो इस जब निस्वार्थ भावना से जब वो सेवा करता है, ही बिकम सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हो जाता है। यस, हाँ, आई हैव एक्सपीरियंस सच ए फीलिंग मैनी अ टाइम, इस तरह की फीलिंग्स मेरे अंदर भी कई बार आई है। आई बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स, मैं भी बिलीव करता हूँ दूसरों की हेल्प करने में। अदर्स टू हेल्प मी, और बाकी भी मेरी हेल्प करते हैं। व्हेन आई एम इन नीड, जब मैं ज़रूरत में होती हूँ। आई हेल्प अदर्स कंसिडरिंग इट माई ड्यूटी, मैं दूसरों की हेल्प करती बिकॉज आई थॉट इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प अदर्स। आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है, व्हेन आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स, जब मैंने दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट किया था। सिंस दैट डे, उस दिन से आई फील मोर कॉन्फिडेंट, मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करती हूँ। एंड हैव बिकम अ सक्सेसफुल सिटीजन, एक मैं सफल सिटीजन नागरिक हूँ। आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड अराउंड मी, और मुझे महसूस होता है अपने चारों तरफ भगवान का होना। So class, here the question answer of this chapter with summary is completed. Watch the video carefully. Like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.